तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। सुबह उठते ही माँ के दर्शन के साथ दिन की शुरुआत की और याद आया कि पूजा भी करनी है और घर भी साथ में संभालना है। एक तरफ किचन के काम होते हैं, एक तरफ घर के काम होते हैं, प्लस बच्चों की नीड्स होती है और इसी बीच में अपने लिए पूजा के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना इतना मुश्किल लगता है मुझे। और डेली मेरी परफेक्ट पूजा का प्लान बनता है, लेकिन डेली पूजा ढंग से नहीं हो पाती। बीच में मम्मा मम्मा की आवाज आ जाती है, तो कभी कोई गिर जाता है, कभी कोई रो देता है और कभी किसी को भूख लग जाती है। और जब भी मैं पूजा करती हूँ तो माँ से मैं यही मांगती हूँ कि माँ मुझे इतनी शक्ति देना कि हर दिन मैं और बेहतर हो पाऊँ और इन बच्चों को अच्छे से संभाल पाऊं। और कहते हैं कि नवरात्रि सिर्फ फास्टिंग या रिचुअल का नाम नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का टाइम होता है। और सच में हर माँ के अंदर वो शक्ति होती है। घर चाहे फिर थोड़ा सा मैसी हो, चाहे पूजा परफेक्ट ना हो, बट अगर दिल से की जाए और नीयत अगर सच्ची हो तो माता का आवाज जरूर पहुंचती है। और कभी कभी मुझे लगता है कि ये भी तो एक भक्ति है कि बच्चों को संभालना, घर को संभालना, सबका ध्यान रखना, इससे ज्यादा भक्ति और क्या हो सकती है। तो मेरी नवरात्रि भी कुछ ऐसी ही होती है, थोड़ी सी इम्परफेक्ट, थोड़ी सी बिजी और कभी कभी तो इतनी थकी हुई है, लेकिन हमेशा दिल से करती हूँ। थोड़ी सी भी करती हूँ पूजा, लेकिन हमेशा दिल से करती हूँ। सबका काम करने के बाद में पूजा करती हूँ और सबसे लास्ट में मैं खाना खाती हूँ, ताकि पूजा मैं अच्छे से कर पाऊँ। और कल तक मुझे ये भी फील हो रहा था कि मैंने फास्ट क्यों नहीं रखे होंगे। जब भी मैं दूसरों की बातें सुन रही हूँ कि हमने 9 व्रत रखे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मैं कोई गलती तो नहीं कर रही, मुझे भी फास्ट रखने चाहिए थे। लेकिन जैसे ही मैं घर का काम और इन बच्चों की जिम्मेदारियां देखती हूँ ना, फिर मुझे लगता है कि अच्छा है मैंने नहीं रखे, क्योंकि शायद ही मैं दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाती हूँ। फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे व्रत रखने से, जब आप अपना भी और बच्चों का भी ध्यान ना रख पाओ और खुद बीमार होकर बैठ जाओ।